योजनाएं केंद्र और प्रदेश की बाकी सरकार मेहमानों के से भी द्वारा। कहूंगी, ठीक है, एक चीज बताइएगा, क्या बीएसपी का या एसपी का इस एयरपोर्ट के बनने में, इसकी जमीन तैयार करने में, प्रपोजल से लेकर लैंड इक्विजिशन तक कोई योगदान नहीं है? देखिए, अगर योगदान होता, यूपीए और अखिलेश यादव जबकि एक ही साथ थे, उसके बावजूद प्रदेश की तमाम जो योजनाएं हैं उनका क्या हश्र हुआ था। मेट्रो अमौसी से चारबाग के बीच ट्रायल किया, कह दिया कि मेट्रो हमने बना दी। फिल्म सिटी का इन्होंने पत्थर नहीं रखा था और पहले ट्वीट कर दिया कि हमने लगाया। जब सवाल पूछा गया कि कहाँ पत्थर है तो ये बगले झांकने लगे। देखिए, पूरा जो इस एयरपोर्ट का विकास है, जो कुशीनगर है, वाराणसी है, अयोध्या है, चित्रकूट है, प्रयाग है, मथुरा है, जो ये धार्मिक पर्यटन स्थल का जो सर्किट बनाया जा रहा है, ये केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है और जनता की अदालत तय करेगी कि विकास किसने किया है। और ये मैं तो एक बात रिपीट कर रहा हूं ना कि 17 के पहले इन्होंने जो किया उसके आधार पे 2 चुनाव में इन्होंने जनता को बुलावे में रखने का प्रयास किया। जवाब लेने के लिए मैं निरंजन पोद्दार जी भी हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करूंगी। डॉक्टर अभिषेक जी, आपके पास क्या जवाब है इस बात का? 17 और 19 की बात और फिर जनता की अदालत की बात, जो मनीष शुक्ला जी कह रहे हैं। बिल्कुल जनता की अदालत सर्वोपरि है, सबसे पहली बात। और मनीष भाई, कितना ये लोग झूठ बोलोगे, ये लोग जुमलोनॉमिक्स की चैंपियन है। एक नया सब्जेक्ट इन लोगों ने निकाल लिया है, जुमलोनॉमिक्स, जुमले देने का। आप क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा की या कैबिनेट की मीटिंग की प्रोसीडिंग हटा देंगे? आपने क्या हवाई जहाज से उतार के वो लैंड एक्विजिशन कर लिया? आपने 2016 में जो 3 अप्रैल को बजट उन्मुक्त किया 207 करोड़, उसको झुटला देंगे? साहब, कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे? अपने नए काम गिना नहीं सकते। कह तो रहा हूं, 5 नए काम गिना दीजिए मनीष जी, जो आप लोगों ने शुरू किए हो और उसका उद्घाटन किया हो। सिर्फ हमारे कामों का फीता काटते रहते हो। कितना झूठ बोलोगे साहब? उत्तर प्रदेश की जनता, क्या देश की जनता, मीडिया सब देखती है, सबको पता है। अगर आपके पास गूगल का सर्च इंजन हो तो उस पर डाल के देख लीजिए, इन्होंने एक शब्द गूगल में भी जो लिखा हुआ आएगा। ठीक, मैं आऊंगी गूगल के सर्च इंजन में भी चले जाइए। ठीक है मनीष जी, अपना पॉइंट रखिए, फिर मैं निरंजन जी के पास जाऊंगी। आप बोलना चाह रहे कुछ, मनीष जी? देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि एक शब्द को बार बार रिपीट ये कर रहे हैं, झूठ शब्द का। और झूठ की पोल तो जनता ने 17-19 में किसकी खोली है सबको पता है, मैं उसमें नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है, ये पूरा मैंने बता दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में मैं निरंजन जी के पास जाऊंगी। ठीक है निरंजन जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लंबे वक्त से, देखिए चर्चा तो इसकी 1995 में भी हुई थी, 2008 में मायावती कुशीनगर आती है, फिर वो इसका जिक्र करती है, नई सरकार बनती है, फिर वो लैंड एक्विजिशन करती है और बाकायदा 4 गुना मुआवजा तक दिया जाता है। ये पूरा लंबा प्रक्रिया चली। हम राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात जितनी भी करें, ये सौगात मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप इसके पीछे अगर पॉलिटिकल एनालिसिस करें तो क्या देख पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं है कि कोई सरकार काम नहीं करती है। चाहे मायावती जी की सरकार हो, चाहे अखिलेश जी की सरकार हो। अखिलेश जी की सरकार ने भी निश्चित रूप से बहुत अच्छे काम किए और रिकॉर्ड समय में उन कामों को कंप्लीट भी किया और बहुत सारे काम ऐसे थे जो उन्होंने पाइपलाइन में छोड़े भी हैं। और आज जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो उन कामों को भी पूरा कर रही है, नई योजनाएं भी लेके आ रही है। हाँ। लेकिन अखिलेश जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक फर्क निश्चित रूप से लोगों को दिखाई देता है, जिसकी वजह से इतना काम करने के बावजूद 2017 के अंदर अखिलेश जी को जनता ने वहां नकारा था। उसका कारण केवल और केवल इतना था कि अखिलेश जी को शासन व्यवस्था, कानून और व्यवस्था, शासन व्यवस्था और एक कहें कि एक जैसे लोगों को जिस भी, चाहे व्यापारी वर्ग हो, उसको पीसफुल माहौल चाहिए अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है। और एक जो आम आदमी है उसको अपनी जान माल की सुरक्षा चाहिए। तो इस मौके पर अखिलेश जी का बहुत ज्यादा ड्रॉबैक रहा है और बाबा जी की सरकार, योगी जी की जो सरकार है वो इस मामले के अंदर आज सारी सरकारों से लीड बना के रखी हुई है। क्योंकि देखिए ऐसा है कि चलिए मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसका यूपी उसकी दिल्ली, लेकिन यूपी